नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अनंत चतुर्दशी, जिसे हम अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं, उसके संपूर्ण नियम शेयर करने जा रही हूँ। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का जो त्योहार है, जो व्रत है, वो हम 28 सितंबर को मना रहे हैं। तो अगर आप भी इस व्रत को करते आए हैं या इस बार पहली बार शुरू करना चाहते हैं, तो इन नियमों को, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी, जैसा कि नाम ही है अनंत, भगवान विष्णु के आज के दिन हम उनके अनंत स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी, निर्माण किया था। दोस्तों, आज के दिन अनंत सूत्र बांधने का विधान है। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम अनंत सूत्र बांधते हैं। जो पहला नियम होता है अनंत सूत्र का, वो एक देखिए, आप कच्चे सूत्र का या रेशम का अनंत जो धागा होता है वो आपको बाजार में भी मिलता है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो उसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे जरूरी नियम है, उस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती है। तो अनंत का जो धागा होता है 14 गांठों वाला होना चाहिए, पहला नियम। दोस्तों, अब जो अनंत चौदस का व्रत है, कई जगहों पर परिवार के सभी सदस्य करते हैं और कई जगहों पर परिवार में किसी एक, जो परिवार की मुखिया है, महिला या पुरुष, उन्होंने धारण कर लिया, उन्होंने ही अनंत चौदस की पूजा की विधि विधान से आज के दिन, और सभी घर परिवार के बच्चों को अपने उस अनंत सूत्र को उन्होंने बांधा, या पूरे परिवार के सदस्य भी इस दिन व्रत उपवास कर इस व्रत को मनाते हैं। तो दूसरा नियम ये हो गया है कि इस दिन व्रत उपवास आप कर सकते हैं सभी लोग। अब व्रत उपवास में अगर आप हैं तो क्या इस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है? नहीं। जो लोग अनंत चौदस का व्रत करते हैं, व्रत किया आपने, अनंत सूत्र जो धागा है अनंत का वो आपने बांध लिया है, उसके बाद में आप चाहें तो फलाहार या आप चाहें तो इस दिन मीठा भोजन सपरिवार आप ग्रहण कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अनंत चौदस के दिन आपको शुद्ध भोजन ही करना है। किसी भी प्रकार का इस दिन तामसिक भोजन परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना है। अनंत चौदस के दिन से शुरू होकर पूरे 14 दिन तक कोई भी परिवार का जो सदस्य है वो मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करेगा। कोशिश करना है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाएं। तामसिक भोजन तो आपको नहीं ही करना है इन 14 दिनों में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जो नियम है वो ये है, अनंत सूत्र दोस्तों खोना नहीं चाहिए। तो आपने अगर बांधा है तो बहुत अच्छे से सुरक्षित आपको उसे बांध कर रखना है। कहते हैं कि खो जाने के बाद अनंत सूत्र फिर से नहीं बांधते जब तक कि दोबारा आपको ना मिले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अनंत चौदस के दिन जैसे घर में मैंने बताया कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। बाहर में किसी के घर का भोजन आपको इस दिन नहीं करना है। हाँ, आपके घर में कोई अतिथि आए तो आप उन्हें खिला सकते हैं, आप ब्राह्मणों को बुला करके इस दिन जिमा सकते हैं, लेकिन आपको बाहर का भोजन इस दिन नहीं करना है। दोस्तों, अगला जो नियम है कि महिला अगर बांध रही है अनंत सूत्र तो अपनी बाई बाजू में बांधेंगी, और अगर पुरुष बांध रहे हैं अनंत सूत्र तो वो अपनी दाहिने बाजू में बांधेंगे। चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, महिला और पुरुषों का, मतलब लड़के और लड़कियों का, ये ख्याल आपको रखना है। अनंत सूत्र बांधने के बाद में कोशिश ये करना है, और खास तौर पर अनंत चौदस के दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना ही चाहिए। देखिए, इस दिन भगवान अनंत की हम अपनी पूजा जो करते हैं ना, वो अपने जीवन की दीर्घायु के लिए करते हैं। जैसे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अगर आपने सुनी है तो उसमें जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, उसके बाद जब उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था तो उनके जो भी धन संपदा, राजपाट, सबका नुकसान हो गया था। वो हार गए थे जुए में, कौरवों से, सब वापस हो गया था। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, कर्ज की समस्या है,
तो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन में इन सभी नियमों को मानना चाहिए। जैसे आपने अनंत चौदस का धागा बांध लिया और आपने तामसिक भोजन कर लिया, तो देखिए वो धागा तो आपने अशुद्ध किया ही, उसके विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन पर, प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बड़े छोटे हैं, सरल हैं। इन नियमों को मानते हुए ही आपको अनंत सूत्र, जो 14 गांठों का भगवान अनंत के स्वरूप को ध्यान में रखकर रक्षा सूत्र जो आपने बांधा है, अनंत सूत्र, वो आपको बांधना है पूरे परिवार सहित में। दोस्तों, जिस भी परिवार में एक बार अनंत सूत्र बांधने की जो प्रक्रिया है, जो ये विधि है, शुरू हो जाती है, वो आप चाहें तो जब तक चाहें आप बांधते रह सकते हैं। जो लोग पहली बार ऐसे शुरू करते हैं और ये मन में रख करके कि वो 14 सालों तक इस व्रत को करेंगे और अनंत धागा बांधेंगे, वो इसे 14 सालों तक कर सकते हैं लगातार। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन भी किया जा सकता है। तो 14 साल तक आपने किया और 15वें साल में इसका उद्यापन कर दीजिएगा, तो इस विधि से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो यही तमाम वो नियम हैं, जानकारियां हैं जो अनंत सूत्र अनंत चौदस के दिन आप अगर बांधते हैं तो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको और चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।